तो यार जर्मन फुटबॉल टीम का अब होगा क्या, क्योंकि हांसी फ्लिक दी सेक्सटुपल विनर, जिसने बायर्न के साथ यानी ऑलमोस्ट 2019 में सब कुछ उखाड़ लिया, 2019-20 के सीजन में पीएसजी को हराया था फाइनल में, हांसी फ्लिक, ये तब की रिपोर्ट है पहले की जब हांसी फ्लिक कुड बी इन डेंजर थे अगेन आफ्टर जर्मनी लूजिंग 4-1 टू जापान, जब ये जापान से 4-1 से लथाड़े गए थे, जो कि 7-1 भी हो सकता था थैंक्स टू टर स्टेगन, कि पीछे इतने गोल नहीं पड़े, पर जिस तरीके से जर्मनी ने गोल खाए यार, काफी ज्यादा चिंता का विषय था वो। एंड इसके बाद ऑब्वियसली सबको लग गया था यार कि हाँ हांसी फ्लिक का काम खत्म है, क्योंकि यार वर्ल्ड कप में भी इन्होंने हगा था, अभी भी इन्होंने हगा है, और 9 महीने बाद जर्मनी ही है जो तुम्हारा यूरोस को होस्ट करा रहा है, और जर्मनी ने 4 डिफीट ली है और 1 ड्रॉ लिया है पिछले अपने आखिरी 5 गेमों में। एंड इसमें हांसी फ्लिक ने एक ही चीज कहा था कि वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द टीम वेल, एंड सो आई थिंक आई एम द राइट कोच। ठीक है, तो इसमें सबको अंदाजा हो गया था कि हांसी फ्लिक जाने वाले हैं। एंड उसके बाद खबर आती है भाई, Hansi Flick has been fired and is no longer German national team head coach. Hansi Flick assistant Marcus Sorg and Donny Roll have also been dismissed now with immediate effect. German Federation will discuss about new coach internally with Euro 2024 to be hosted in 9 months. तो यहाँ प्रेशर है इन पे बहुत, क्योंकि 9 महीने में ये खुद एक टूर्नामेंट होस्ट करने वाले हैं। And Rudy Voller will be on the bench versus France as an interim coach. Temporary solution decided today. Who is the best candidate for Germany job? अब यार अगर मैं कमेंट देखूं तो यार कमेंट से कोई फायदा नहीं है, बट यार क्लॉप का नाम काफी ज्यादा उछल के आ रहा है, नागलस्मैन का नाम भी उछल के आ रहा है। एंड भाई हैं तो बहुत सारे लोग जो आ सकते हैं, पर आना किसको चाहिए इस पे भी हम बात नहीं करने वाले। मेन बात करने वाले हैं कि जर्मनी की शायद दिक्कत क्या है। भाई किसी भी टीम को जज करने के लिए सबसे बड़ा एक अगर टूर्नामेंट होता है तो वो वर्ल्ड कप ही होता है। 2014 में जिस तरीके से जर्मनी ने यार अर्जेंटीना को इन क्लोज कैंपेन हराया था, उसके बाद से इनके तारे कुछ अलग ही जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले कर्ज चलता आ रहा था 2002 के बाद से, कि जो भी टीम जीत रही थी वो अगले वर्ल्ड कप के एडिशन में हार के बाहर हो जा रही। जैसे शायद 2002 में तुम्हारी ब्राजील जीती थी, अगले एडिशन में वो 2006 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, 2006 में तुम्हारी फ्रांस जीती थी या कौन जीता था, फिर वो 2010 में बाहर हो गए, 2010 में स्पेन जीता था, वो 2014 में बाहर हो गए। जर्मनी जो 2014 में जीती थी वो 2018 के ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई, वो भी साउथ कोरिया से, उसमें उन्होंने 2-0 की डिफीट ली थी, और स्वीडन के खिलाफ टोनी क्रूज की लास्ट मिनट फ्री किक से उन्होंने एक विक्ट्री हासिल की थी, और शायद उससे पहला भी ड्रॉ किया था या हारा था। एंड फिर मैं अगर इस जो अभी वर्ल्ड कप बीता है अगर मैं उस एडिशन पे आऊं तो अगेन सेम चीज, एक मोमेंट था जब स्पेन और जर्मनी दोनों बाहर हो रहे थे कोस्टा रिका और जापान के हाथों, पर यार जापान और स्पेन क्वालिफाई करती है और जर्मनी क्वालिफाई नहीं कर पाती। अगेन दे दे लॉस्ट देयर मैचेस आई गेस अगेंस्ट जापान या किसके खिलाफ, बट दे लॉस्ट देयर मैचेस अगेन, जापान ने इनको भी हराया था और स्पेन को भी हराया था। एंड यहाँ पे एक चीज आप पढ़िए, द टीम क्वालिफाइड फॉर एवरी फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट दे हैव एंटर्ड 20 आउट ऑफ द 22, द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड ओनली फेल टू रीच द क्वार्टर फाइनल तीन दफा। जर्मनी 3 दफा क्वार्टर फाइनल नहीं पहुंच पाई, एक बार 1938, एक बार 2018 और एक बार 2022। तो भाई दो तो रिसेंट हो गए, 2018 और 2022 तो काफी रिसेंट हो गए। एंड यूरोस में भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि कोई टूर्नामेंट उखाड़ लिया हो। तो यार 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से आप बाहर हो रहे हैं, जहां आप ग्रुप ऑफ डेथ में भी नहीं है, जहां आप स्क्वाड वैल्यू या जहां आप टेक्निकल स्किल या एबिलिटी की बात करें तो आपकी टीम जो है बाकी टीम से ऊपर ही आती है। उसके बावजूद जर्मनी का ये हाल है, इसका भाई मेरे हिसाब से बहुत बड़े रीजन स्ट्राइकर कहाँ है। काई हेवर्ट्स पर आप डिपेंड हो रहे हैं गोल मारने के लिए, पीछे जो आपकी पार्टनरशिप चल रही है वो उतनी अच्छी थोड़ी चल रही है रोडिगर की। अगर मैं खोल के देखूं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जर्मनी वर्सेस जापान जो मैच हुआ था, ये था मैच, जर्मनी वर्सेस जापान का ये था मैच, ये गोल खाए थे इन सब ने जर्मनी। और अगर तुम जर्मनी की लाइनअप उठा के देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये है लाइनअप, अभी ये किसी लाइनअप है, आई एम सॉरी गाइस दिस इज देखो अगर मैं स्टैट्स देखूं, 3 शॉट्स ऑन गोल, जर्मनी के 10 शॉट ऑन गोल, 11 शॉट्स में से जर्मनी के 3 शॉट ऑन गोल है, उनके 14 में से 10 है। पोजीशन ऑब्वियसली जर्मनी पे जाता है, स्टिल जापान हैज मोर शॉट्स ऑन टारगेट, जापान हैज टेकन मोर शॉट्स। तो क्या आपको क्या दिखा रहा है, व्हाट्स दिस थिंग इज शोइंग टू यू। एंड इसमें भी जर्मनी के 6 सेव्स हैं भाई, जापान के सिर्फ 2 सेव्स हैं। तो आप ये लेवल देख पा रहे हैं, आप लेवल देख पा रहे हैं कि जर्मनी किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है इस समय, कहां से कितना बड़ा डाउनफॉल आ चुका है जर्मनी के लिए।
इतना बड़ा डाउनफॉल मेरे हिसाब से जर्मनी के लिए आज तक नहीं आया था। 2018 में हो गया था भाई, हमको लगा था कि आगे आएगी तो जर्मनी कुछ ना कुछ करके आपको दिखाएगी, पर जर्मनी ने आपको करके कुछ दिखाया ही नहीं। लास्ट एडिशन में भी इनकी हालत टाइट थी, और पहला गोल ऑब्वियसली मारा था आपकी जापान ने, फिर इक्वलाइज किया था जर्मनी ने, फिर अंत तक आते आते 3 गोल खा गए थे। 2-1 से पीछे चल रहे थे, 90 और 90+2 में दो गोल और खा गए। और अगर आप यहाँ लाइनअप पे जाओ, सूले और रूडिगर की पार्टनरशिप चल रही है कि सेंटर बैक पे, आपको साफ साफ पता चल रहा नहीं चल रही है। आप किस पे डिपेंड हो रहे हो गोल के लिए? काई हेवर्ट्स आपका प्राइमरी स्ट्राइकर है, कम ऑन फॉर गॉड सेक मैन, ये आपके टीम सिलेक्शन है यार, कहीं ना कहीं से स्ट्राइकर तो लाना पड़ेगा ना। आप स्ट्राइकर लाओगे या नहीं लाओगे? काई हेवर्ट्स खेल रहा है आपको एज अ स्ट्राइकर, कम ऑन यार, क्या आप बात कर रहे हो? काई हेवर्ट्स चेल्सी में नहीं चल रहा, काई हेवर्ट्स चेल्सी से हट के आर्सेनल आया, वहां नहीं चल रहा, यहाँ पे आपने फिर उसको स्ट्राइकर खिलाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी गोल्स में कमी आएगी। और डिफेंसिवली आप सॉलिड नहीं हो गए, अगर सामने से गोल नहीं पड़ेंगे तो भाई डिफेंसिवली भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे ही। और भाई जापान ने उसका पूरा फायदा उठाया, जापान ने दिखा दिया कि भाई हम जितनी बार भी इनके खिलाफ खेलेंगे इनको ठोक के रख देंगे। जापान ने ठोक दिया भाई। और आप लिटरली यहाँ पे देखो कि जर्मनी की जो इतनी हिस्ट्री रही है, जर्मनी पे एक बढ़िया स्ट्राइकर आप हिस्ट्री पे देख लो, ये देखो आप 2022 2002 में रनर अप रहे हैं, 2006 में ये थर्ड प्लेस आए हैं, 2010 में ये थर्ड प्लेस आए हैं, 2014 में ये चैंपियंस है। लाइक जहां ये जब ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, उससे पहले जितने भी एडिशन आए हैं ये फर्स्ट 3 में एंड अप किए हैं पिछले 4 वर्ल्ड कप के एडिशन में। तो ये एक जर्मनी टीम का लेवल ऑफ खौफ दिखाता है आपको, ये खौफ था इनका। लेकिन 2018 और 2022 में ये बाहर हो जाते हैं भाई, वो भी कैसी कैसी टीम से, कैसी कैसी इन द सेंस, मतलब 2 एशियन टीम से हार के बाहर होते हैं ये दोनों उसमें। एंड नो डिसरिस्पेक्ट की कैसी कैसी टीम से, बट दे वर वीकर टीम्स इन जर्मनी। एंड जर्मनी का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। अब जर्मनी में हमेशा से कोई ना कुछ स्ट्राइकर जरूर है। अगर मैं 2014 के टूर्नामेंट की बात करूं जो उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी अगर मैं इनका तुम्हें दिखाऊं कि अगर इनका स्ट्राइकर कौन था, तो इनका स्ट्राइकर था क्लोजे, क्लोजे, लोथार मैथ्यूस, मिरोस्लाव क्लोजे। ये इनके ऐसे ऐसे प्लेयर थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। लाइक मैथोस तो काफी पुराना प्लेयर है। मिरोस्लाव क्लोजे ने इनके लिए वर्ल्ड कप एडिशंस में लाइक 16 गोल्स मारे हैं, 2002 में 5, 2006 में 5, 2010 में 4, 2014 में 2। ऐसे ही जर्मनी की टीम हमेशा एक टॉप गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर से भरी रहती है। थॉमस मुलर ने 2010 और 14 के एडिशन में 5-5 गोल का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा टॉप स्ट्राइकर का नाम है दिख रहा है आपको जो कि 2022 के एडिशन में काम आया हो या 2018 के एडिशन में काम आया हो, क्योंकि ज्यादा आगे गई ही नहीं। इस लिस्ट में कोई प्लेयर यहाँ बना ही नहीं पाया। आप देखो कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव अ स्ट्राइकर एंड दे डोंट हैव अ सिस्टम बोथ। जब आप पे उस तरह के प्लेयर्स नहीं है, जिस तरह का सिस्टम खिलाओ, आप पे इतने अच्छे पीछे सूले और रूडिगर की पार्टनरशिप इतनी अच्छी जम नहीं रही है, हैं आप ऐसे ऐसे इशारे करते रहोगे वर्ल्ड कप के एंथम से पहले अपने पता नहीं क्या क्या दिखाने के लिए। एंड सामने वाला आपको लाइक लोगों का ये भी कहना है कि यार ये ओजील को जिस तरह के से इन्होंने बाहर किया ये उसकी वजह से हुआ है, लाइक यू नो कर्स वर्स एंड ऑल जो चलता रहता है यार। तो यार मेरा यही मानना है कि लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ जर्मनी की हालत लिटरली खराब है। एंड आगे हमें पता नहीं कि कौन सा मैनेजर आके क्या करेगा। 9 महीने बाद यूरोज है एंड उसमें भी एक अनदर डिसअपॉइंटमेंट जर्मनी की आने वाली। ठीक है, अब व्हाट्स द फ्यूचर होल्ड फॉर जर्मनी हमें नहीं पता भाई हमें लिटरली नहीं पता। कोई भी मैनेजर आएगा उसको एक वो स्ट्राइकर तो ढूंढेगा ही। जर्मनी की टीम की आइडेंटिटी ही एक स्ट्राइकर रही है, बहुत तगड़ा स्ट्राइकर। हर वर्ल्ड कप के एडिशन में कोई ना कोई स्ट्राइकर स्टेप अप किया है, पर हमको 2014 के बाद 2018 और 22 में तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं दिखा ना जो उनके लिए एक टॉप गोल स्कोरर हो, जिसको ये लोग फीड कर रहे हो बॉल्स। नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई जर्मनी आर स्ट्रगलिंग, because they don't have a proper striker. As simple as that. This is one of the main reasons. बाकी डिफेंसिवली जो पुअर गलतियां कर रहे हैं उसकी तो अलग बात। तो देखो भैया क्या हरकतें हो रही हैं जर्मनी में, क्या चल रहा है इस टीम के साथ, और आगे इस टीम के साथ क्या हो सकता है। आगे क्लॉप के आने के चांसेस हैं, आगे नागलसमैन आपका खाली हुआ था, कॉन्टे भी है आपका, आपका चलो एंचेलोटी तो आपका चले जाएगा ब्राजील। आपके काफी सारे कोचेस खाली हैं, या फिर ये किसी और को ला सकते हैं, पर किसको? ये अपनी जर्मनी का जो लास्ट का कोच था आपका लॉ नाम था उसका, उसका नाम मेरे से बोला नहीं जाता, स्टेडियम उसका लॉ है, तो उसको ला सकते हैं। किसी या तो जर्मन लेजेंड को लाएंगे या कोई ऐसा जो यार बुंडेसलीगा से ज्यादा क्लोज कनेक्शन रखता हो मेरे हिसाब से। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा।
एंड बुंडेसलीगा से क्लोज कनेक्शन रखने वाला एक बंदा था क्लॉप, हु इज अ पीपल्स मैन, उसकी बहुत डिमांड है, उसको पहले भी चाहते थे। तो अब देखो यार क्या होता है। और मेरे हिसाब से क्लॉप अभी तो नहीं जाने वाला है, अभी ही हैज अ रिस्पांसिबिलिटी एट द लिवरपूल एंड ही विल फुलफिल हिज रिस्पांसिबिलिटी, एंड उसके बाद वो देखेगा कि कहीं जाना है या नहीं जाना। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जर्मन फुटबॉल टीम इज इन अ वेरी बिग बिग डेंजर। यहाँ पे व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम, हम इसकी बात करने वाले थे। यही क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन का जवाब यहाँ नहीं मिल रहा है, यही क्वेश्चन है, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर जर्मन फुटबॉल टीम। 2018 के बाद से इनका क्या फ्यूचर रहा है? यूरोज में हारना, यहाँ हारना, वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होना दोनों एडिशंस में, वीकर टीम से हार के ग्रुप स्टेजेस में बाहर होना, एंड आप फिर ऑफ द फील्ड ये कर लो। Improve your game, and then if you want to send a message or if you want to take a stand on a particular thing, उसके बाद तुम stand लो ना। What's this before a match which you lose? ऐसे नहीं चलता भाई, ये सारी चीजें नहीं चलती है। एंड इस टीम में मेंटालिटी भी लैक करती है मेरे हिसाब से। दिस टीम लैक्स अ लॉट ऑफ मेंटालिटी। वो कोई बड़ा प्लेयर, कोई मेंटालिटी रखने वाला प्लेयर मेरे को नजर नहीं आ रहा है। लाइक गुंडोगोन है, थॉमस मुलर अभी भी है, बट यू नीड बिग प्लेयर्स। मैन जैसे 2014 की टीम उठा लो तो मैनुअल नॉयर है आपका, ठीक है, जो मेंटालिटी रखता है। अभी शायद हाँ अभी किमिच है, किमिच इन्हीं से खेलता है ना भाई, किमिच जर्मनी से ही खेलता है ना। वेट वेट वेट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, ये बायन और इसका ना काफी, हाँ किमिच यहीं से खेलता है। तो यार भाई मेरा वही कहना है कि मेंटालिटी किमिच की भी आपको जर्मन नेशनल टीम में इतनी नहीं दिखेगी। तो इस टीम की इन ऑल टुगेदर केमिस्ट्री एंड मेंटालिटी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इस टीम की ओवरऑल मेंटालिटी और ओवरऑल आपके केमिस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एज अ टीम, एज अ यूनिट, दे आर नॉट गुड। ये बात आपको माननी पड़ेगी, और ये बात सत्य है कि एज अ टीम दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड। आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे वो आप फ्रंट लाइन की बात करो, चाहे वो बैक लाइन की बात करो। यू नीड टू चेंज थिंग्स, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ नोवेयर, यू नीड टू स्पेंड टाइम देयर कि हाँ भाई कोई बंदा यहाँ काम करे और अगले वर्ल्ड कप के एडिशन तक जो 2026 में आपका होगा, वहां इस टीम को कहीं अच्छी स्टैंडिंग पे ले जाए कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जाए, इनका कैंपेन अच्छा हो। क्योंकि अगर अगले एडिशन में भी यही हुआ तो इट विल बी हैट्रिक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेजेस मैन। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। एंड अगले साल जस्ट यूरो 9 महीने बाद यूरोज है, जर्मनी होस्ट कर रहा है, एंड आप समझ सकते हैं कि जर्मनी में कहाँ स्टैंड करने वाला है। डू यू हैव एनी आइडिया? जर्मनी विल डिसअपॉइंट अलॉट, और मे बी कोई ऐसा मैनेजर आ जाए जो शॉर्ट टर्म में वो भी कर दे, पर डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस ज्यादा है। एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटमेंट। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक बने पड़े हो तो ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और भाई चैनल पे बने रहना, एज सिंपल एज दैट। मुझे इस बारे में बात करनी थी यार कि जर्मन फुटबॉल टीम में क्या चल रहा है, और थोड़ी बहुत क्या क्या इनकी फिलोसफी चलती आ रही है, किस चीज पे खेलते आ रहे हैं और अभी ये किस चीज की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने हाइलाइट्स देखी है गेम की, आई हैव नॉट सी द मैच, क्योंकि छोटे मोटे मैच हम नहीं देखते हैं। ऑब्वियसली ये छोटा मैच हो गया जर्मनी के लिए, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। एंड उसके बाद जब हांसी फ्लिक ने कह दिया ना, ये मुझे पता कैसी वाइब दे रहा था, जैसे लुइस एनरिक वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था ना, वर्ल्ड कप के बाद उसको स्पेन की जॉब से निकाल दिया था। तो उससे पूछा था तो उसने कहा था यार वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट। उसने एक तरीके से ये कहा था कि यार हाँ जो होगा वो मैनेजमेंट के हाथ में, उसने ऐसे बोल दिया था। तो उसने साइंस दे दिए थे कि भाई मेरा ओके टाटा बाय बाय हो चुका है। पर उसने अच्छा खासा संभाला था स्पेन की टीम को, स्पेन की टीम बहुत डिप करने वाली थी बीच में। अब इस बार क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आंसर फ्लिक आगे था भाई आई एम द राइट मैन टू मैनेज द टीम। और मतलब हर 4-1 से हारने के बाद आपकी ये बोलने की ऑडेसिटी कैसे हो जा रही है, वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद आपकी बोलने की ऑडेसिटी कैसे हो जा रही है, यूरोज में इतना गंदा परफॉर्म कैसे हो जा रही है ऑडेसिटी भाई, काई हेवर्ट्ज को स्ट्राइकर खिला के भी कैसे हो जा रही है इतनी हिम्मत आपकी। क्या यार, expect disappointment and you will never get disappointed for the German fans. I've personally never been a fan of a German team because I am a fan of Argentine team, as you know, and the Indian national football team. Jai Hind.